नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया? ए पणजी, बी श्रीनगर, सी मुंबई, डी लेह। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण को मुंबई में आयोजित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मुंबई में है और आपको लग रहा होगा कि मुंबई में इसका नाम मुंबई का है तो मुंबई में ही आयोजित होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे फिल्म फेस्टिवल जिनका नाम किसी प्लेस के नाम पर होता है वो किसी प्लेस में आयोजित होते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसमें भी आपको समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल के साथ किसने समझौता किया? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के बीच में समझौता हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आप सभी को ब्रिटिश काउंसिल के बारे में पता होगा, यदि नहीं पता है तो ये एक एजुकेशनल, आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल परिषद है और यह विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा में विकास करने के लिए दोनों ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्स 24 के साथ किसने साझेदारी की? ए HDFC एर्गो इंश्योरेंस, बी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, सी SBI जनरल इंश्योरेंस, डी टाटा जनरल इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस के साथ साझेदारी की है। फाइनेंशियल सर्विस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके तहत कार्स 24 और कोटक महिंद्रा, कार्स 24 अपनी जो कार्स बेचेगा उसमें कोटक महिंद्रा का वो मोटर बीमा प्रस्तुत करेगा, जो कि इसमें दोनों का ही फायदा है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जॉब पोर्टल का नाम क्या है? ए स्वराजबिलिटी, बी जागरूक, सी लक्ष्य, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज स्वराजबिलिटी। आपको इसका उत्तर बन ही गया होगा क्योंकि ये एक सबसे अलग वर्ड था। आपने शायद तुक्का लगा लिया हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करिएगा अगली बार से, क्योंकि उससे उतनी ज्यादा आदत आपकी नहीं सुधरती है। इसके बारे में आइए समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के जॉब खोजने के लिए AI आधारित पोर्टल को लॉन्च किया गया है और IIT हैदराबाद ने भी, आप ये नहीं कह सकते कि इसे विकसित किया है, लेकिन हाँ अपना बहुत सा सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राहुल बजाज का निधन हुआ है, यह किस कंपनी के संस्थापक थे? ए आदित्य बिरला समूह, बी टाटा समूह, सी HDFC बैंक, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त कोई नहीं। तो आपने ये न्यूज़ शायद सुनी ली हो, हाल ही में राहुल बजाज जी का निधन हुआ है। यह बजाज मोटर्स के संस्थापक थे और इन्होंने 50 वर्षों से बजाज मोटर्स के अध्यक्ष भी बने रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को अचीव किया है। और बजाज मोटर्स लिखिएगा क्योंकि 2 कंपनियां हैं, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ए नॉर्वे, बी न्यूजीलैंड, सी फिनलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज नॉर्वे। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 को जारी किया गया है और नॉर्वे ने प्रथम, न्यूजीलैंड ने दूसरा और फिनलैंड ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। लोकतंत्र यानी ये कैसे अपने लोकतंत्र को चलाते हैं, ये उसके अनुसार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSE एकेडमी के साथ किसने करार किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी ICICI बैंक, डी यस बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने NSE एकेडमी के साथ करार किया है। तो जो लोग नए हैं या फिर जिनको करार का मतलब नहीं पता, ये भी साझेदारी MOU टाइप का ही होता है और इसके तहत दोनों मिलकर 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लॉन्च करेंगे, बैंकिंग के ही क्षेत्र के होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी उदयपुर। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता। तो हाल ही में कोलकाता में 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। ये 13 फरवरी तक ही आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है। यदि आप 14 फरवरी को देख रहे हैं तो ये कल ही खत्म हो चुका है।
अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला कब हुआ था? ए 14 फरवरी 2018, बी 24 फरवरी 2019, सी 28 फरवरी 2019, डी 14 फरवरी 2019। एंड द राइट आंसर इज 14 फरवरी 2019। तो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के वाहन के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था और इसमें लगभग 45 भारतीय जवान शहीद हुए थे। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। पूरी जानकारी आप इसके बारे में अवश्य लें, अलग अलग आर्टिकल से, विकिपीडिया से, अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स